तो यहाँ पे वर्गों के लिए देखते हैं, वर्गों के लिए यूनिवर्स बताएंगे भी कैसा रहेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी थोड़े से देखती हूँ, ये कार्ड लेती हूँ वर्गों के लिए, ठीक है। बेस चक्र, पेशेंस एंड प्लानिंग, एक और कार्ड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। तो अपने वर्गों कन्या, आपके लिए जो ये वीक रहेगा आपने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपके लिए आ गया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड आपको कहता है कि आपको अलर्ट रहना है, थोड़ा सा नहीं, बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको मेरे वर्गों। कुछ अपनों से ही कुछ दूसरे लोगों के बीच अगर कुछ चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ अलर्ट रहना है, कहीं से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को मतभेद आ सकते हैं। कम्युनिकेशन जब करते हो तो कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेट किसी से कर रहे हो तो वहाँ पे भी मोल तोल के बोलें, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको 5 ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि आपको ध्यान से रहना है, ठीक है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, जैसे आपकी राय किसी ग्रुप के साथ बात कर रहे हो या परिवार में, तो राय एक नहीं बनेगी, ठीक है। तो जो लोग एजुकेशन के मामले में या कुछ कंपटीशन के मामले में, उनके कॉम्पिटिटर उनके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, हार होने के चांसेस ज़्यादा है। बट आपको कोशिश करनी होगी कि विनिंग ऑन एट ऑल कॉस्ट। तो आपको ये कोशिश करनी है इस वीक में, ठीक है। बट आपको अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कुछ हार हो जाने के चांसेस हैं। आर्गुमेंट बढ़ सकती है, अग्रेशन बढ़ सकता है, बुली आप किसी को कर सकते हो, कोई आपको कर सकता है। तो स्ट्रेस बढ़ सकता है, कहने का है कि ये स्ट्रेस कुछ बढ़ सकता है, कुछ बातों में लेके टेंशन बढ़ सकती है, कुछ लड़ाई होने के चांस है, ये तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जितना आप कोशिश अलर्ट होके रहोगे उतना आप बच जाओगे। अलर्ट होना है बोलने से पहले, जब भी किसी के दो ग्रुप में या किसी लोगों के साथ बात करते हो ना, तो आप थोड़ा सा बस अपने ऊपर ध्यान दें कि आपकी रीडिंग इस वीक में ऐसी आई है। कोशिश करनी होगी जितना भी हो सके, अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड एज वेल, जितना भी हो सके, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस बनाने की, पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करने की। हार्मनी बढ़ सकती है, शांति लाने के लिए आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आपने बैलेंस करना है, हर बात में, हर चीज़ में आपने अपने आप में बैलेंस करके आगे बढ़ना है, ठीक है। जितना हो सके इनर पीस में, इनर भी, अपनी बॉडी के अंदर भी, अपने हार्ट के अंदर, माइंड के अंदर, जितना भी हो सके पेशेंस को करे, पेशेंस के साथ, पीस के साथ, शांति के साथ आगे बढ़ें, ठीक है। कोशिश करें जितना भी आप शांति ला सकते हो अपने लिए, ठीक है। केयरफुल होके कंसीडर करें हर एक दूसरों की बात को, हर चीज़ को, ठीक है। तो अगर आप लव अफेयर की बात करूँ तो उसमें भी आपको केयरफुल होकर ही बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर करना है। बीइंग पेशेंट विद लव और लवर, ठीक है। तो आपने ये ध्यान देना है कि कैसे बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। बिकॉज आगे का कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स का आया है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आपको यहाँ पे दिखाता है कि आप सोशल मीडिया से जुड़े रह सकते हो, ठीक है। चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है आपने, जितना भी हो सके आपको ये गाइड किया जा रहा है यहाँ पे कि आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू आपको एम्बिशियस बने रहना है और गोल ओरिएंटेड बने रहना है, प्लानिंग करनी है जितनी हो सके, ठीक है। ग्राउंड के साथ जुड़े रहें, लॉयल रहें, फेथफुल रहें, खुद के साथ, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहें, ठीक है। दूसरों पे डिपेंड होने की कोशिश ना करें। क्वाइट रहें जितना हो सके, स्टडी मोड पे रहें, ठीक है। और डेडिकेट रहें अपने टूवर्ड्स गोल और टूवर्ड्स लवर, टूवर्ड्स रिश्ते, टूवर्ड्स अपना वर्क, ठीक है। और सोशल मीडिया के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है, ठीक है।
और आपके लिए वर्गो ये आया है कि आपको बेस चक्रा पे काम करना है, ठीक है। इसका एलिमेंट अर्थ है, तो आपको जितना भी हो सके, क्योंकि ये कार्ड ने भी कहा ग्राउंड के साथ जुड़े रहना है, बैलेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे भी अपने जितना भी हो सके ना, बेस चक्रा ये कहता है कि आप अपने रूट्स के साथ जुड़े, कोशिश करें रूट्स को पहचानने की, ठीक है। बेस चक्र हमेशा यही कहता है कि आप अपने लिए अपनी फाउंडेशन बनाएं, हर चीज़ की भूमिका बांधें, ठीक है। ग्राउंड के साथ तो जुड़ना है, बट जो भी आपके चैलेंज है उनके साथ अपना स्टैंड लें, ठीक है। रूट चक्र रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, सिक्योरिटी को दिखाता है, स्टेबिलिटी लाने की, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। और जो भी आपकी ब्लॉकेज है रूट बेस चक्र में, उसको आप कोशिश करें ख़त्म करने की, ठीक है। ये थ्रू योगा, थ्रू अपना मेडिटेशन, ठीक है। आप मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को, अपने क्राउन चक्र को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जी आ जाती है जब पे बेस चक्र आता है कि आपको क्या करना है, अपनी रूट्स के साथ जुड़ना है, ठीक है। अपने आप को कंफर्टेबल करना है, अपनी फिजिकल जो एनर्जी है उसको एक अपनी प्रैक्टिकल जो रूटीन है ना, उसको अपने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, जैसे बहुत कामली डिसीजन लेने हैं, कामली सोचना है, प्रैक्टिकल रूटीन के जो चोर्स हैं उनमें प्रैक्टिकलिटी लानी है, ठीक है। और जितना हो सके वेज का इस्तेमाल करें खाने में, और अपने पेट की क्लींजिंग करें, ठीक है। एक्सरसाइज करें, फिजिकल बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करें, अपने जो भी है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करें। आप अपनी जॉब में बदलाव आ सकता है, जॉब कई लोग शुरू कर सकते हैं, कई लोग अपनी जॉब पे कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अपने आप को कोशिश करो कि इफ़ यू आर फीलिंग ए बिट स्टक इन द मड, तो आपके लिए ये है कि आप अपने लिए कुछ वर्क करो, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कुछ डिसीजन लो आप, ठीक है, ताकि आपका जो रूट चक्र है वो बैलेंस हो सके, ठीक है। क्योंकि ये स्पाइन में है, तो ये लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। इसके जैसे आप कहते हैं ना कि आप अगर आपके बहुत सारे काम नहीं बन रहे, तो आपको आपको ये ब्लॉकेज है इसकी, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो इसको ओनली यही है कि आप भगवान के साथ थोड़ा मेडिटेशन करके अपनी फिजिक को थोड़ा सा एक्टिवेट कर सकते हो। रूट चक्र की मेडिटेशन है, कर मेडिटेशन करके कुछ मुद्राएं होती हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो, तो आप उनको फॉलो करें। और होती है ऐसे, तो जैसे नमस्ते वाली आप अपनी, जैसे नमस्ते करते हैं ऐसे वाली हाथ जोड़ के आप ऐसी मुद्राएं करें, फिंगर्स होती हैं उनको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करते हो, तो ऐसे करके उनको टच करें। इसको भी मेरे को भी ठीक से नहीं आता है, पर ऐसे कुछ करना होता है, ऐसे आप चेक करें, ऐसे फिंगर्स को एक्टिवेट करें, नमस्ते वाली पोजीशन में आए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसकी मुद्राएं, जिनको आपको जिनसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो आगे का कार्ड जो आया है आपके लिए, ये देखो, पेशेंस एंड प्लानिंग। आपको बहुत पेशेंस के साथ प्लानिंग करनी है, आपका बहुत रास्ता लंबा है, ठीक है। आपको पूरी प्लानिंग करनी है अपनी जर्नी की, बहुत ही क्लेवरेस्ट होकर, क्लेवरनेस के साथ, कनिंग नहीं होना है, क्लेवरनेस इंटेलिजेंसी के साथ अपनी पेशेंस के साथ प्लानिंग करो आगे बढ़ने की, बेस चक्र को मजबूत करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है कि जो भी देखो आप अगर कुछ लोग आपके साथ या कुछ सिचुएशनें आपकी फेवर में नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हैं, और कुछ झगड़ा हो रहा है आपके सराउंडिंग, तो वहाँ से आप उसमें फंसने की धंसने की ज़रूरत नहीं है आपको, वहाँ से आप अपने हिसाब से निकलने का कोशिश करो, ठीक है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ जाना है, आपको प्लानिंग करनी है। देखो ये टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपको बैलेंस करना है अपने आप को, किसी चीज़ में फंसना नहीं है, धंसना नहीं है, आप निकलो वहाँ से, ठीक है।